बजट 2024-25। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बजट, जो इंतरिम बजट अभी हमारे मोदी गवर्नमेंट ने जारी किया है उसके बारे में। तो अगर आप चाहते हैं इंतरिम बजट के बारे में पूरी जानकारी लेना, इसमें क्या क्या नए बदलाव हुए हैं, चाहे वो टैक्स, डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड हो, चाहे इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड हो, या कौन कौन सी नई स्कीम्स के बारे में इंट्रोड्यूस किया गया है, अगर आप इन सभी चीजों की जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फिर शुरू करते हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म चौधरी विवेक कुमार पर, जहां आपको मिलता है फाइनेंस और अकाउंट्स का पूरा ज्ञान। जैसा कि कीवर्ड्स आप समझ गए होंगे, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो इंटरिम बजट यानी अंतरिम बजट 2024-25 के ऊपर होने वाली है। इस बजट में क्या क्या नई योजनाओं को इनॉग्रेट किया गया या किन चीजों में चेंजेस किए गए हैं, आज की इस वीडियो में हम पूरी जानकारी इस बात की पूरी जानकारी लेंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है उसके जो हमारे मेन कीवर्ड्स होने वाले हैं, जिन बातों पर हम आगे डिस्कस करेंगे, वो है इंटरिम बजट होता क्या है, उसके बाद इंटरिम बजट में जो बजट पास हुआ है, जो अमाउंट पास किया, उसको खर्च करने की कब तक इजाजत है, उस अमाउंट को कब तक सरकार खर्च कर सकती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो हमारा डिस्कस करने वाले हैं वो है कोई नए ऐलान, यानी कि कुछ नई स्कीम्स को जो हमारी गवर्नमेंट है वो इंट्रोड्यूस कर सकती है या नहीं कर सकती है। उसके बाद इस इंटरिम बजट के जो कुछ बड़े ऐलान, यानी कि कुछ नए जो बड़े स्कीम्स हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारी जो भी करंट फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने जीडीपी का एक नया नाम दिया है। आज हम उस नए नाम के बारे में भी चर्चा करेंगे। और वीडियो के आखिरी में दोस्तों हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स ऑफ बजट की। चलिए फिर बिना देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, इंटरिम बजट जो अभी 1 फरवरी 2024 को हमारा इंटरिम बजट हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया, संसद में प्रस्तुत किया गया। तो दोस्तों, सभी के दिमाग में अब एक बात आती है अंतरिम बजट का नाम सुनते ही कि अंतरिम बजट क्या होता है। बजट तो सभी ने सुना है, अंतरिम बजट है वो क्या होता है। तो अंतरिम बजट जो होता है वो उस केस में पेश किया जाता है जब सरकार के पास पूर्ण बजट पेश करने का टाइम नहीं हो, या फिर जो सरकार है वो चुनाव जल्द कराना चाहती हो। इन दो केसों में जो बजट पेश किया जाता है उसको हम अंतरिम बजट कहते हैं। यानी कि सरकार के पास बजट पेश करने का टाइम कम हो और चुनाव जल्दी होने की संभावना हो, तो उस स्थिति में जो सरकार बजट पेश करती है उसको हम अंतरिम बजट या इंटरिम बजट कहते हैं। आशा करता हूं दोस्तों क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। जो इस बजट में जो राशि, यानी कि जो अमाउंट सैंक्शन हुआ है, उसको कब तक खर्च करने की इजाजत है। तो दोस्तों, इस बजट के जरिए सरकार को तब तक खर्च करने की इजाजत है जब तक कि नई सरकार पूर्ण बजट पेश नहीं कर देती। इसके साथ ही अंतरिम बजट के जरिए नई सरकार को पूर्ण बजट पर निर्णय लेने की पूरी अनुमति होगी। अगर किसी वजह से जो चुनाव के नतीजे हैं, अगर सरकार समय पर पूर्ण बजट पेश नहीं कर पाती है तो उसे खर्च करने के लिए, जो भी अमाउंट खर्च करने के लिए सदन से मंजूरी लेनी पड़ेगी। चलिए दोस्तों, एक बार फिर से इसको थोड़ी आसान भाषा में समझते हैं। यानी कि जो अंतरिम बजट पेश किया गया है उसके अंदर जो पैसा है उसको सरकार को तब तक खर्च करने की इजाजत है जब तक कि नई सरकार, यानी चुनाव के बाद नई सरकार पूर्ण बजट पेश नहीं कर देती। किसी वजह से अगर सरकार पूर्ण बजट पेश नहीं कर पाती है तो उसको खर्च करने के लिए, उसके बाद उस पैसे को खर्च करने के लिए उसको सदन से अनुमति लेनी पड़ेगी। साथ ही साथ जो नई सरकार बनेगी उसको इस अंतरिम बजट पे निर्णय लेने का पूरा अधिकार होगा।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है नए ऐलान की इजाजत, यानी कि क्या अंतरिम बजट पेश करने वाली जो सरकार है वो नए ऐलान कर सकती है या नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमारी नई अभी करंट की जो हमारी सरकार है वो नई स्कीम्स को भी अंतरिम बजट में नई स्कीम्स को भी लॉन्च कर सकती है। अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो 2019 के अंतरिम बजट में जो हमारी करंट की गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है, उसने 2019 के अंतरिम बजट में दो चीजें लॉन्च की थी। पहला था पीएम किसान सम्मान निधि योजना, और दूसरा जो टैक्स डिडक्शन था, टैक्स जो डिस्काउंट था, टैक्स की जो छूट थी उसमें, और स्टैंडर्ड डिडक्शन जो थी उसको भी लेके इन्होंने अहम फैसले लिए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसले इन्होंने अपने 2019 के अंतरिम बजट में लिए थे। तो जिससे कि ये क्लियर हो जाता है कि सरकार को अंतरिम बजट में भी नए फैसले लेने का पूरा स्वतंत्र रूप से पूरा अधिकार होता है। उनके पास पूरी पावर होती है कि वो नए फैसले या नई स्कीम्स को इनॉग्रेट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बड़े ऐलान। कुछ इस बार के हमारे अंतिम बजट में जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उसके द्वारा कुछ बड़े ऐलान किए गए हैं, जिनमें कि सबसे पहला जो है महिला सशक्तिकरण। जी हाँ दोस्तों, महिला सशक्तिकरण को इस बार के बजट में सबसे ज्यादा प्राथमिकता, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। उसके साथ ही युवाओं और किसानों से जुड़ी वेलफेयर स्कीम्स के लिए फंड जारी किया गया है। यानी कि इस बार का जो हमारा बजट था वो पूर्ण रूप से महिला सशक्तिकरण और युवाओं तथा किसानों के वेलफेयर स्कीम के लिए काम करने के ऊपर बेस्ड है। यानी कि अगर हम बड़े ऐलान की बात करें तो महिला सशक्तिकरण के लिए सशक्तिकरण पे जोर दिया गया है, साथ ही साथ युवाओं को नए रोजगार प्रोवाइड कराने के लिए उनके वेलफेयर स्कीम्स के लिए काम किया जाएगा, और किसानों की का जो वेलफेयर स्कीम है उसके लिए भी ये गवर्नमेंट इस अंतरिम बजट के द्वारा काम करेगी। और हमारी निर्मला सीतारमण जी ने हमें बताया, बजट में पेश किया कि वर्ष 2026 तक जो राजकोषीय घाटा है उसको 4.5% को से पूरा करने की कोशिश रहेगी। अब दोस्तों इस बार के अंतरिम बजट में हमें जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो हमारा होता था उसका एक नया फुल फॉर्म, उसकी एक नई फुल फॉर्म हमारे सामने आई है। हमें हमारे निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जीडीपी का एक नया नाम इनॉग्रेट किया गया, जिसमें उन्होंने बताया जी का मतलब है गवर्नेंस, डी का मतलब है डेवलपमेंट और पी का मतलब है परफॉर्मेंस। यानी कि गवर्नेंस, डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस, ये उन्होंने जीडीपी का नया नाम दिया है। तो ये थे दोस्तों हमारे इंटरिम बजट के कुछ मेन पॉइंट्स। अब हम दोस्तों बात करेंगे कुछ कीवर्ड्स की, जो कि काफी रिसर्च के बाद मैं आज आपके सामने लेके आया हूं। तो दोस्तों हम बात करते हैं, पहला जो कीवर्ड आता है वो आता है स्टार्टअप टैक्स सब्सिडी, जिसके बारे में हमारे इस अंतरिम बजट में बात की गई है। जो स्टार्टअप सब्सिडी है, जब भी आप हमारे देश में अगर आप कुछ नया स्टार्टअप करना चाहते हो, नया कोई स्टार्टअप करना चाहते हो, तो आपको टैक्स में जो आपका इनकम टैक्स यानी जो डायरेक्ट टैक्स है उसके अंदर गवर्नमेंट की तरफ से आपको एक एडिशनल सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। उसकी एक टाइम लिमिट है जिसको इन्होंने इस अंतरिम बजट में बढ़ा दिया है। उसके बाद एक जो हमारी स्कीम चल रही है, मोदी गवर्नमेंट की जो स्कीम चल रही है लखपति दीदी योजना, उसको भी बड़े स्केल पे विस्तारित किया जाएगा। अगर हम तीसरे कीवर्ड की बात करें, इसके आगे उन्होंने जो स्टेट्स है उसको ब्याज मुक्त यानी कि इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड कराया जाएगा। उसके साथ ही दोस्तों हमारे रेलवे से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर आई है। हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अभी 3 नए रेल कॉरिडोर बनाने के लिए कार्य करेगी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा 3 नए रेल कॉरिडोर्स का इनॉग्रेशन किया जाएगा। उसके बाद इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो पहले इनका बजट था उसको बढ़ा के 11% ज्यादा खर्च
किया जाएगा, यानी कि पहले से 11% ज्यादा अब हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जाएगा, जो कि अगर हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी की अगर हम बात करें तो उसका 3.4% होगा, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। उसके साथ ही जो हमारा डिफेंस बजट है यानी रक्षा का जो खर्च है उसको भी 11.1% से बढ़ाया गया है और यह जीडीपी का 3.4% होगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को 11% से बढ़ाया गया है और डिफेंस एक्सपेंस जो है, जो रक्षा खर्च है हमारा, उसको 11.1% से बढ़ाया गया, जो कि हमारी जीडीपी का 3.4% होगा। उसके साथ ही दोस्तों राजकोषीय घाटा जो है हमारा वो 5% रहने की उम्मीद है, यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो अनुमान लगा रही है, प्रेडिक्शन कर रही है कि जो हमारा राजकोषीय घाटा होगा वो 25-26 में, जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, असेसमेंट ईयर 25-26 में जो हमारा राजकोषीय घाटा होगा वो 5.1% तक होने की संभावना है। उसके बाद इस बजट में टोटल 44.90 लाख करोड़ का खर्च है, यानी इन सभी जो भी मैंने आपको भी पॉइंट्स बताए उसके ऊपर 44.90 लाख करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। और उसके साथ ही जो खर्च के अगेंस्ट रिवेन्यू वो हमारा 30 लाख करोड़ के आसपास है, यानी कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसने जो R&D की है उसके मुताबिक इन सभी पर 44.90 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे और 30 लाख करोड़ का रेवेन्यू आने की संभावना है। उसके साथ ही दोस्तों जो हमारी आशा बहनें हैं, यानी कि जो हमारी आशा हैं, जो हमारे आंगनवाड़ी केंद्रों पर काम करती आशा बहनें, उनको भी, उनके लिए भी एक आयुष्मान योजना का उद्घाटन किया गया है, यानी अब आशा, जो हमारी आशा बहनें हैं उनको भी आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI लगभग 596 अरब डॉलर का अनुमान है, यानी कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो उनके अकॉर्डिंग जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने वाला है, यानी कि जो हमारे पास विदेशी मुद्रा आने वाली है वो 596 अरब डॉलर तक हो सकती है। तो ये था दोस्तों अंतरिम बजट 2024 के कुछ हाइलाइट्स और उसकी पूरी जानकारी। आशा करता हूं आप सभी को वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी त्रुटि मिलती है, कोई भी गलती, कोई मिस्टेक मिलती है, प्लीज कमेंट करके बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप जो आप बताओ उसको रेक्टिफाई करने की। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथ ही साथ बायो में हमारे अदर सोशल मीडिया का लिंक है, आप वहां भी जाके हमें चेकआउट कर सकते हैं। मेरे इंस्टा है, अगर किसी को कुछ पूछना हो इस चीज के बारे में, हमारे बजट के बारे में, या कुछ सुझाव आपके पास हैं, कुछ सजेशंस आपके पास हैं जिससे हम इसको और बेहतर कर सकते हैं, तो प्लीज आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जाकर मुझे डायरेक्ट मैसेज कीजिए। मेरी पूरी श्योरिटी, 100% श्योरिटी है, मैं आपके हर एक मैसेज का रिप्लाई दूंगा। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।